अब अर्बुदी जी स्ट्रिप डाउन, स्ट्रिप डाउन, स्ट्रिप डाउन, स्ट्रिप डाउन। आई वॉन्ट स्ट्रिप भाभी जी। ये स्ट्रिप डाउन में और काम डाउन में काफी फर्क है। आप क्या बोले? आप काम डाउन करना जा रही हैं, काम डाउन। ऐसे ही पकड़े हैं, तो जाइए। आपको ना तो हमेशा खिल्ली उड़ाने की आदत है, जरा जगह तो देख लिया कीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जी, इन्हें बेइज्जत होने की आदत है, कोई नहीं। तिवारी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाभी जी, हम तो थोड़ा अच्छा एक मिनट, मैं जरा उनसे माफी मांग के आता हूँ। भाभी जी, अनु भी ना अपने मेहमानों के सामने जानबूझकर मेरी बेइज्जती करती है। शी लाइक्स टू पुट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ देम। साहब, ये औरतें होती है ऐसी। माफ कीजिएगा बहन जी। अब देखिए, मेरी बीवी है ना, वो अकेले में मेरी बेइज्जती कभी नहीं करती, लेकिन 4 लोगों के सामने मुझे हमेशा बेइज्जत करती। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगता है आप भी बीवी के सताए हुए हैं। क्या बताएं साहब, हम तो इतने सताए हुए हैं कि अब तो औरत जात के नाम से ही डर लगता। माफ कीजिएगा बहन जी। दीदी, आप हमसे बार बार माफी काहे मांग रहे हैं? अरे क्योंकि आप भी एक औरत है ना, इसलिए। ठीक बा, माफ किए। आप एक काम कीजिए, आप चल के बैठिए, मैं खाना लगाता हूँ। भाई साहब, आप भी एक मर्द हैं, मैं भी एक मर्द हूँ, और मर्द ही मर्द का दर्द समझ सकता है। अनजाने में मैं आपकी गलती में हंस पड़ा, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं मर्द होके मर्द का मजाक उड़ा रहा हूँ। सो सॉरी। लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता? मर्द को दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। नो नो नो, इट्स नॉट ओके। मैं आपको एक पान खिलाकर आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। यह खास किस्म का पान है, इसको खाकर आपको मुझे माफी देनी ही पड़ेगी। ऐसी क्या खासियत है इस पान में? अजी साहब, ये पान एक बार जो खा लेना, फिर वो इसका आदी हो जाता है। ये और पान है आपके पास? हाँ है ना, दर्जन भर है। तो ये पान कहाँ से लाए आप? वो एक पान भंडार है ना, रूस साड़िया, वो 2 लौंडे हैं, वो क्या टीका टिल्लू, उन्होंने वो दुकान खोली है। अभी अभी खाइए पान। नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे, अभी तो खाना खाना है ना। जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग शुगर, नो पापा। टेलिंग लाइज, नो पापा। ओपन योर माउथ। हैं? ये आपको शुक्रिया कह रही, शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू कह रही हैं। आइए हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते तब तक। हाँ, खाना लगेगा। कम या आप कह रही है हम खाना नहीं खाते हैं। आई मिसेस खन्ना, प्लीज से। काफी टाइम लगा दिया आपने मिस्टर खन्ना। वैसे तो इनको टाइम पास करने के मौके चाहिए। आपको इतनी देर कैसे लगी? क्या पाँव चाट रहे थे उनके आप? नहीं नहीं, उनकी इज्जत के दामन पे इंसल्ट का खोटा लगा था, उस पर रफू कर रहा था। कोई बात नहीं, फिर कोई और उधेड़ देगा। मतलब आपका मतलब है कि उनकी इज्जत का दामन इतना कमजोर है कि कोई भी आके खोटा लगा जाए? नहीं नहीं, बस यूं समझ लीजिएगा कि बेइज्जत होने के लिए उधार घूमते हैं। माफ कीजिएगा साहब जी, लग तो आप भी बड़े जलील इंसान रहे। क्या 5 दर्जन पहुंच जाएंगे? हैं? थोड़ा टाइम लगेगा भाई साहब। अरे पहले से ऑर्डर आया भाई भैया, ये बताओ पहुंचाना किधर है? राम नारायण मार्केट। माय गॉड, टू मच फार। ठीक है पहुंच जाएंगे भाई साहब। ओ ठीक है 2 घंटे बोल दे, 2 घंटे मांगा। बोल भाई, हाँ,
दो सारे ने सुन यार काम को बड़ा प्रेशर आ रहा है यार। सही कह रही है यार, ठीक है, कसम खा के कह रही हूँ भाई, ये पान पे उंगलियां फेरते फेरते ना मेरी उंगलियों में दर्द सा हो गया है साला। मुझे तो लग रहा है स्टाफ रखना पड़ेगा यार। क्यों बे सालों, तुम्हें दूसरों की जिंदगी में पान की पीक घोलने का क्या हक है? दुकान उखाड़ के फेंक दे तुम्हारी। ओ तिवारी सेठ, पहले तो तमीज से पेश आओ। तुम्हारी इस बदतमीजी का हमारे कस्टमर पे असर पड़ेगा और तुम्हारा कोई हक ना है हमारी दुकान उखाड़ के फेंकने का। कमिश्नर अंकल है ना, वो भी कई बार कोशिश कर चुके हैं, कामयाब ना भैया आज तक। एक बात बताओ तिवारी सेठ, आखिर क्यों हम गरीबों के पेट पे लात मारना चाहते हो? क्यों बंद करवाना चाहते हो? अबे क्योंकि तुम्हारी दुकान का पान खा खा के ना हमारी बीवी को पान खाने की लत लग गई है। भभूति जी को तो पहले से ही लत लगी हुई थी। अब ऐसा क्या मिलाते हो पान में जो लोगों को लत लग जाती है, हैं? ये है तुम्हारा मास्टर प्लान? क्या बे हंस कह रहे हो? भैया मेरे हाथन में है ना ये पान को गुलकंद है, डंडे की कसम खा। अबे मेरा मतलब है हम अपने धंधे की कसम खा के कह रहे हैं भैया, हमने अपने पान में कभी भी कच्छू ना मिलाओ भैया। तिवारी सेठ, जब टिल्लू की उंगलियां पान पर फेरती है ना तो पान बोल उठता है। हुनर है ये अपना हुनर। अगर ये सलीका हो कि मसाला कितना पड़ेगा तो पान शानदार बन सकता है। ये लौंडे अपने धंधे की झूठी कसम नहीं खाएंगे। इसका मतलब यह है कि अंगूरी को पान खाने की आदत खुद ब खुद लगी है। तिवारी जी क्या है ये? माफ कीजिएगा भाभी जी, हम तो आपके नृत्य का अवलोकन कर रहे थे कि आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया जो आपने हमें सैया बेईमान कहा। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि आपके नृत्य में जो भाव भंगिमा। मैंने पूछा किस लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? किस लिए आया बे? कमाल है, आप आए हैं और किस लिए आए हैं यही भूल गए। नहीं, वो दरअसल क्या था कि हम आपके नृत्य में इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि हमें। एक काम करिए, जब आपको याद आ जाएगा कि आप किस लिए आए हैं तब वापस आ जाइएगा। नहीं, याद आ गया भाभी जी, याद आ गया। तो बताइए फिर। जी हाँ भाभी जी, क्या था कि हमने पता किया कि टीका और टिल्लू के पान में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिससे सामने वाली पार्टी को पान खाने की आदत पड़ जाए। तो फिर विभू और अंगूरी जी को ये आदत लगी तो लगी कैसे? भाभी जी, इसी बात को लेकर तो हम अचंभित हैं कि जब टीका टिल्लू के पान से जो है आदत नहीं पड़ी अंगूरी को पान खाने की, तो फिर उसे आदत पड़ी तो पड़ी कैसे? तिवारी जी एक काम करते हैं जी, हमें ना फौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पान खाने की आदत ज़्यादा दिन तक रही तो अंगूरी जी पान खाने के मामले में पूरे कानपुर में मशहूर हो जाएंगी। नहीं, ये बदनामी हम नहीं सह पाएंगे। तिवारी जी नहीं भाभी, नहीं सह पाएंगे ये बदनामी। तिवारी शांत रहिए, ये रोने का टाइम नहीं है, ये एक्शन का टाइम है। क्योंकि विभू और अंगूरी जी की हालत ना बहुत नाजुक है और इससे पहले कि समाज उन दोनों से दूर भागने लगे हमें मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए, है ना? क्या करें बताइए। आपकी नज़र में कोई बहुत अच्छा सा डॉक्टर है जो इन सब चीज़ों में हेल्प कर सकता है? नहीं तो मैं अपने डॉक्टर से बात करूं। नहीं, हमारी नजर में है। हाँ जी। कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर जीतू। हेलो डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। अरे आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद आ जाता आपके पास। अरे नहीं डॉक्टर साहब, हमारा काम है तो हमें ही आना चाहिए ना। कहीं भाभी जी, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आप तो जानते हैं डॉक्टर साहब कि भभूति जी ने जो रायता मॉडर्न कॉलोनी में फैला रखा है
उन्होंने हमारी बीवी को पान खाने की लत लगा दी है, बताइए। हाँ भैया, जानता तो हूँ सब। तो फिर बताइए मैं क्या करूं? मेरे हिसाब से भाभी जी आपको विभूति भैया से तलाक ले लेना चाहिए। हाँ, क्या बात सही की, वाह, बहुत। आप डॉक्टर हैं या वकील हैं? कैसी बात करें भाभी जी, मैं सेटिस्फाइड डॉक्टर हूँ। तो फिर आप डॉक्टरी सलाह दीजिए ना, वकील क्यों बन रहे हैं? ये तलाक वलाक से आपका क्या मतलब है? देखिए डॉक्टर साहब, भभूति जी को और अंगूरी को जो पान खाने की लत लगी है ना, इसको छुड़ाने के लिए आपके पास कोई दवा ववा है कि नहीं? भैया मेडिकल साइंस में तो इस लत का कोई इलाज नहीं है। हाँ, तंत्र मंत्र की दुनिया में हमारे गुरुजी द्वारा सिद्ध किया हुआ भभूत है, वो मैं आपको देता हूँ। आप ले जाइए, देखिए दोनों की लत कैसे छूटती है। ये लीजिए। मर गया डॉक्टर। आप कितने साल से मुझे जानते हैं डॉक्टर साहब? भाभी जी, जब से मॉडर्न कॉलोनी में मैं रह रहा हूँ तब से आपको जानता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इन सब चीजों पे यकीन नहीं कर सकती। ये सब अंधविश्वास है। डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस में इसकी कोई दवा है कि नहीं, ये बताइए। भैया मेडिकल साइंस में तो इसकी कोई दवा नहीं है, लेकिन हाँ, मेडिकल साइंस में कुछ लोगों ने एक रिसर्च जरूर किया था। क्या रिसर्च किया था? भैया उस रिसर्च के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को कोई बुरी लत लग जाए तो उस लत को छुड़वाने के लिए उस व्यक्ति को कोई दूसरी लत लगवा देनी चाहिए। कैसी लत? जैसे कि जुए की लत, शराब की लत, ड्रग्स की लत, छमियाओं की लत। डॉक्टर साहब, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? ये क्या लतखोरी वाली बातें कर रहे हैं? विभू को सिर्फ पान खाने की लत लगी है और आप चाहते हैं कि मैं उसको इससे भी कोई गंदी लत लगवा दूं? आपने एक काम करिए, आपकी जो भी मेडिकल डिग्रीज है ना, एक बार दोबारा से चेक करवाइए, क्योंकि आप मुझे डॉक्टर तो नहीं लगते हैं। चलिए तिवारी जी, यहाँ से। भाभी जी, एक मिनट। हमें डॉक्टर साहब की बात में कुछ तो दम लग रहा है भाभी जी। तिवारी जी, आप चाहते हैं कि मैं विभू की पान खाने की लत छुड़वा कर उसको ड्रग एडिक्ट बनवा दूं? अरे भाभी जी, आप समझ नहीं रहे। देखिए, इस मामले में सिर्फ भभूति जी शामिल नहीं है, हमारी बीवी अंगूरी भी तो शामिल है। तो आप क्या अंगूरी जी को शराब पीने की लत लगवाना चाहते हैं? अरे नहीं भाभी जी, नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? भाभी जी, हम चाहते हैं कि भभूति जी की पान खाने की लत भी छूट जाए और अंगूरी की पान खाने की लत भी छूट जाए। डॉक्टर साहब, आप फिलहाल अंगूरी जी की लत छुड़ाने के लिए कोई इलाज बताइए। जी भाभी जी, मुझे लगता है अंगूरी भाभी ड्रिंक्स और ड्रग्स की लत जो है ना, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उन्हें ये काम करिए, भोले बाबा का प्रसाद पीने की लत लगवा दीजिए। ये थे आपके डॉक्टर। ऐसे क्यों घूर रही हो? आंखें बंद करो, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। नहीं, तुम्हारी नफरत से नहीं, तुम्हारे सरप्राइज से डर लगता है। आंखें नहीं बंद करूंगा तो मेरे हाथ पैर बांध दोगी। अरे नहीं विभू, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं नहीं करूँ। प्लीज ना, बंद करो ना। अब आंखें खोलो। मम्मी, तुम मुझे पान पेश कर रही हो? हाँ विभू, बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ना, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हूँ। मुझे इतना सख्त नहीं होना चाहिए। हमारी आदतें छूटने में टाइम तो लगता है ना। क्या? मुँह खोलो। इस देवा, ये कड़वा कड़वा क्या आ रहा है मुंह में? बेबी, थोड़ा कड़वा तो लगेगा ना। क्यों? इसमें मैंने धतूरे का बीज जो डाला है। तुमने मुझे जहर दे दिया? थूकने से कोई फायदा नहीं है। ये स्पेशली हिमालय से लाए हुए धतूरे के बीज हैं। मुंह में जाते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे साथ नाटक कर रहा था, मजाक कर रहा था, इसलिए कि तुम्हें चुरा सकूं, और तुमने मुझे जहर दे दिया। ओह गॉड। अनु, मुझे मैं मरने के बाद भी तुमसे बदला अपना तुमसे प्यार 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 करूंगा। अनु, सीधे खड़े रहो।
खड़ा नहीं हो यार, सीधे खड़े रहो। खड़ा नहीं हो यार। नाटक कर रही थी मैं। हाँ? मरने के बाद भी प्यार करूंगा, तुम्हें सुधारने के लिए नाटक था। तो इसमें धतूरे के बीज नहीं है? नहीं, इसमें करेले के बीज हैं। और मैंने सोचा कि यार हाउ कैन यू किल मी यार। नाटक। आई लव यू बेबी। आई लव यू। आई लव यू टू स्वीटी। लेकिन विभू, मजाक करने की भी एक हद होती है। तुम्हारे इस मजाक की वजह से बेचारी अंगूरी जी को पान खाने की लत लग गई। एक्चुअली क्या ना बेबी, वो अरे पैजामा नहीं, पैजामा नहीं, नहीं कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए। अरे काय ना कीजिए, तुम्ही ने हमें मजबूर किया ये सब करने के लिए। हम कॉमिक्स करते हैं। कॉमिक तो तुमने हमारे चेहरे पे पोत दी है पान की पीक से। शायद प्रॉमिस कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। भैया सही पकड़े हो। हमारे मना करने के बावजूद भी, कसम देने के बावजूद भी तुमने पान खाया। वो हम क्या करें, वो बलबूती जी हमको खिला देते थे पान। भरभूति जी खिला देते थे? तो तुम दूध पीती बच्ची हो क्या, जो बहला फुसला कर उन्होंने पान खिला दिया तुम्हें? वो बहलाए फुसलाए नहीं, वो हमको कसम दिए रहे और पान खिला दिए। भभूति जी ने तुमको कसम दी? भभूति जी ने तुम्हें कसम दी, वो तुमने मान ली, और हमने जो तुम्हें कसम दी वो तुमने हमारे मुंह पे पीक दी। ये भेदभाव क्या किया? वो का है ना, क्या बताओ, नहीं तो अबे लटक जाएंगे। नहीं ना, वो का है कि वो हमको आपको और अम्मा जी का कसम देते थे और फिर पान खिला देते थे। अम्मा जी का कसम? मतलब मत बोलिए कि वो पहले हमको आपका कसम दिए रहे कि भाभी जी अगर आप ही पान खा लेंगी तो आपके लड्डू के भैया के मान सम्मान में 4 चांद लग जाएंगे। 4 चांद नहीं लगे हैं, पान की बौछारें लगी है। और दूसरा क्या था? वो दूसरा हमको अम्मा जी का कसम दिए और बोले कि अब भाभी जी अगर आप ही पान खाएंगी तो अम्मा जी का उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो जाएगा। अब भाभी जी अगर आप ही पान खाएंगी तो अम्मा जी का उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, और तुमने मान लिया है ना? तो मानना ही पड़ेगा ना। आपको पता है हम आपसे और अम्मा जी से कितना प्रेम करते हैं। आप लोगन का कोनो कसम दे और हम का बात ना माने, ऐसे तो मुक्कालात ना है। अरे मुक्कालात तो बहुतियों को पढ़ने चाहिए। तुम हालात कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन तुम्हें तो पान की लत लग गई है ना। नहीं नहीं, हमको कोनो लत नहीं है, सच्ची। वो तो भरभूति जी हमको खिलाते थे तो हम कसम दे के खिलाते थे तो हम खा लेते थे बस। अच्छा, पक्का? पिरामिस। आ जाइए नीचे। अब हम जो कुछ भी पूछेंगे उसका सही सही जवाब देना। ठीक पा? जॉनी जॉनी। यस पापा। ईटिंग शुगर। नो पापा। टेलिंग लाई। नो पापा। ओपन योर माउथ। शाबाश शाबाश। आई लव यू पगली। आई लव यू टू। नहीं, अब और नहीं थूकना, बहुत थूक चुकी हो। वो लव यू टू होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, कितने ऑर्डर करना है? 2 दर्जन हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बढ़िया वाला ये पान रहा। वैसे लौंडो, तुम लोगों को इस तरह काम में बिजी देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अबे ओ डॉक्टर, ये मेरा ही आइडिया है। हाँ, और मेरे आइडिया के वजह से आज इनकी 12 हो गई है। हाँ। और इनके 12 मैं बजाऊंगा। जय हिंद। ठीक है। अब कमिश्नर साहब जी, अब क्या हो गया? मनोहर, रूसा पान भंडार, ये क्या है?
क्या है ये? कमिश्नर अंकल, जे हमारे संग नाइंसाफी हैगी। कमिश्नर साहब, हमारे हरे भरे पान फिर से बेरंग हो जाएंगे। जे जुल्म ना करो, हम फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। मनोहर, यस सर। एक बड़ा सा ताला लेकर आओ। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा ना रहा हम किसी हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा